So today we are going to start with the topic that is straight lines. स्ट्रेट लाइन जो है वो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है, हम बोल सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए जो बेसिक है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे इन द स्ट्रेट लाइंस। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास में ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस। ये तो पता है हमको। और ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो हो गया ओ। तो अगर कोई एक पॉइंट पी है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो अगर पी पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल में, पी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस को और उसने जाके एम पॉइंट पे मीट किया एक्स एक्सिस को, तो जो पी एम जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी या फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम द पॉइंट पी और वो जाके मीट कर रहा है सपोज करो एट पॉइंट एन, तो जो पी एन लेंथ है उसको हम बोल रहे हैं एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो पी एम जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ वाई, और जो पी एन डिस्टेंस है या ओ एम जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ एक्स। ओ एम और पी एम तो सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब अगर पी पॉइंट जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब ये होगा कि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये जो है आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री में पता है हमको। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो हो जाएगा नेगेटिव लेकिन वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है बात। चलिए, तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब होता क्या है यहाँ पर, जो हमको पढ़ना है कि यहाँ पर जो दोनों अपने पास में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस। अगर सपोज करो कि अगर इनके बीच का जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है आपके पास में ये 90 डिग्री ना हो, अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस और इस तरह से ये कुछ एक और लाइन इस तरह से हो गई वाई एक्सिस, और इनके बीच का एंगल ओमेगा है। और ओमेगा जो है वो अगर 90 डिग्री नहीं है तो इस तरह के जो एक्सिस हैं, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया, तो ओ एक्स को हम बोल देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ओ यहाँ पे वाई लिख दो तो यहाँ से ये हो जाएगा ओ वाई जो है वो हो जाएगा आपके पास में वाई एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों एक्सिस को जिसमें जो एंगल है उनके बीच का वो 90 डिग्री नहीं है, मतलब कि राइट एंगल नहीं है अगर, तो इस तरह के एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम जो है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, तो जब तक ये गिवन नहीं है तब तक हम क्या फॉलो करेंगे कि जो एक्सिस है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। ठीक है, तो ओ एक्स और ओ वाई के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है। ठीक है, ये ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बात, क्लियर है। तो अगर मेंशन है कि उनके बीच का एंगल अदर देन 90 है तो उसका अलग कैलकुलेशन है, अगर मेंशन नहीं है तो हम 90 डिग्री ही मान के चलेंगे। ठीक है बात। अब अगर आपके पास में जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अगर कोई पॉइंट
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो सपोज करो ये पी वन अल्फा कॉमा जीरो क्या हो गया, अल्फा कॉमा जीरो। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें क्या हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होगा और x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, तो ये 2 एज इट इज रहा और ये हो गया -3, मतलब कि अल्फा कॉमा माइनस ऑफ बीटा हो गया। तो क्या आ गई, इमेज ऑफ p इन x एक्सिस, जहाँ पे p जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो वो क्या आ गई आपके पास में, वो आ गई अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है बात। अब अगर मैं p डैश की इमेज लूं x एक्सिस में, तो देखो p डैश की इमेज अगर हम लेंगे x एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस अल्फा, क्या है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो अभी भी माइनस अल्फा ही रहा, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट तो अभी भी माइनस अल्फा ही रहा, तो p डबल डैश तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो p पॉइंट की इमेज अगर हमने ली y एक्सिस में, तो वो बन गया माइनस अल्फा कॉमा बीटा, फिर p डैश की इमेज हमने ली x एक्सिस में, तो वो बन गया क्या, इमेज मिल गई हमको p डबल डैश दैट इज माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। या फिर हम बोल सकते हैं कि p डबल डैश रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p डबल डैश मिलेगा। तो p डबल डैश क्या हो गया, p डबल डैश इज इमेज ऑफ p डैश इन x एक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं p डबल डैश इज इमेज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो आ गया आपके पास में माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। ठीक है बात। p डबल डैश इसको अपन p ट्रिपल डैश कर देते हैं, ठीक है ना भाई, क्यों, क्योंकि p डबल डैश हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, p ट्रिपल डैश के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। या फिर हम p ट्रिपल डैश को बोल सकते हैं इमेज ऑफ p डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, एक ही बात है भाई, अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि y एक्सिस y कोऑर्डिनेट जो है उसको हम जो है सेम ही रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर y एक्सिस तो, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन तो क्या है यहाँ पर y कांस्टेंट है, ठीक है ना बात। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, इस लाइन पर मतलब कि कहने का ये हो गया कि अगर हम p डबल डैश को अगर हम एक लाइन कंसीडर करें, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स पर जो x कोऑर्डिनेट है वो तो अल्फा ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम p p डैश p डैश बोलने से हम बातचीत कर रहे हैं इस लाइन के बारे में, इस लाइन पर जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा, बीटा ही रहेगा, x तो चेंज हो रहा है लेकिन y सेम रहेगा। pp डैश जो लाइन है उस पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है बीटा। p डैश p ट्रिपल डैश पर जो x है वो माइनस अल्फा ही रहेगा, y चेंज हो रहा है यहाँ पर, और p डबल डैश और p ट्रिपल डैश जो सेगमेंट है उस पर जो y है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस ऑफ बीटा। क्लियर है बात। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उस पर क्या रहेगा, उस पर y, उस पर जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उस पर क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, x चेंज होता रहेगा। ठीक है बात है। यहाँ पर आप देखो एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और जो इसकी इमेज होगी, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं लेट से p डैश, और इसको हम बोल देते हैं लेट से p डबल डैश। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें क्या हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब कि
जो y कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होगा और x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, तो ये 2 एज इट इज रहा और ये हो गया -3, मतलब कि अल्फा कॉमा माइनस ऑफ बीटा हो गया। तो क्या आ गई, इमेज ऑफ p इन x एक्सिस, जहाँ पे p जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो वो क्या आ गई आपके पास में, वो आ गई अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ठीक है बात। अब अगर मैं p डैश की इमेज लूं x एक्सिस में, तो देखो p डैश की इमेज अगर हम लेंगे x एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस अल्फा, क्या है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो अभी भी माइनस अल्फा ही रहा, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट तो अभी भी माइनस अल्फा ही रहा, तो p डबल डैश तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो p पॉइंट की इमेज अगर हमने ली y एक्सिस में, तो वो बन गया माइनस अल्फा कॉमा बीटा, फिर p डैश की इमेज हमने ली x एक्सिस में, तो वो बन गया क्या, इमेज मिल गई हमको p डबल डैश दैट इज माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। या फिर हम बोल सकते हैं कि p डबल डैश रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p डबल डैश मिलेगा। तो p डबल डैश क्या हो गया, p डबल डैश इज इमेज ऑफ p डैश इन x एक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं p डबल डैश इज इमेज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो आ गया आपके पास में माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। ठीक है बात। पी डबल डैश, इसको अपन पी ट्रिपल डैश कर देते हैं, ठीक है ना भाई, क्यों, क्योंकि पी डबल डैश हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, पी ट्रिपल डैश के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। या फिर हम पी ट्रिपल डैश को बोल सकते हैं इमेज ऑफ पी डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एक ही बात है भाई, अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको हम जो है सेम ही रखेंगे, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर वाई एक्सिस तो, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन तो क्या है, यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, ठीक है ना बात। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है इस लाइन पर, मतलब कि कहने का ये हो गया कि अगर हम पी 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 डबल डैश को अगर हम एक लाइन कंसीडर करें, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो अल्फा ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम पी पी डैश, पी पी डैश बोलने से हम बातचीत कर रहे हैं इस लाइन के बारे में, इस लाइन पर जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा, बीटा ही रहेगा, x तो चेंज हो रहा है लेकिन y सेम रहेगा। पीपी डैश, पीपी डैश जो लाइन है उस पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है बीटा। पी डैश पी ट्रिपल डैश पर जो x है वो माइनस अल्फा ही रहेगा, y चेंज हो रहा है यहाँ पर। और पी डबल डैश और पी ट्रिपल डैश जो सेगमेंट है उस पर जो y है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस ऑफ बीटा। क्लियर है बात। तो any line which is parallel to y axis, any line which is parallel to y axis, उस पर क्या रहेगा, उस पर y, उस पर जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा। any line which is parallel to x axis, उस पर क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, x चेंज होता रहेगा। ठीक है बात है, ठीक है।